ये मैं इनके बारे में एक बात हमेशा कहता हूँ, ऐसों के बारे में क्या कहता हूँ मैं, मुझे तो याद भी नहीं रहा। अच्छा, ओने पौने। औने पौने याद है? ओने पौने। अब इन औने पौनों का मसला देख लो आप, क्या है आपकी समझ में आ जाएगी बात। ये जवाब दे औने पौने अगर इस काबिल हैं। ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहबा इकराम की तौहीन, वो सूफी हो ही नहीं सकता, वो औलिया अल्लाह का मानने वाला हो ही नहीं सकता, वो ख्वाजा गरीब नवाज के दर का गुलाम नहीं हो सकता, सरकार वारिस पाक के दर का गुलाम नहीं हो सकता। जो सहाबा इकराम की तौहीन तो दूसरी चीज़ है, अगर अजमत में ज़रा सी भी कमी कर, तौहीन से तो मारा ही जाएगा, लेकिन अजमत में अगर ज़रा सी कमी कर दे, वो सब कुछ हो सकता है। एक सूफी का, एक वली का चाहने वाला नहीं हो सकता, सही बात। खुद एक सूफी नहीं बन सकता। तकलीफ यह है कि दूर किया जा रहा है, सुन्नियत को बदनाम किया जा रहा है, और सुन्नियत के लवादे में जो आज हमारे सामने लोग आ गए हैं, सुन्नियत इसे कहते थे कि वो अहले बैत का गुलाम हो, वही असल सुन्नी है, वो अहले बैत के दर पर हो, वो जो भी वसीला वास्ता रखे उन्हीं दरों से रखे। ख्वाजा गरीब नवाज से हमारा वसीला है, सरकार वारिस पाक से हमारा है, अशरफ जहांगीर से, जितने औलिया अल्लाह हैं बदनाम। अब उस आखिरी जुमले को आप और सुन लीजिए और इसे समझ लीजिए। सहाबा इकराम की तौहीन करते हैं, कौन करता है? जवाब दो। तुम करते हो, हमने तो कह दिया कि हम तो तौहीन की तो बात दूसरी है, अजमत में अगर ज़रा सारी कमी कर देंगे तो हम ना वली के चाहने वाले हैं, ना हम मुसलमानों से मोहब्बत रखने वाले हैं। और हद तो यह है, हमारे कलमे में भी कमज़ोरी आ जाएगी अगर हमने, लेकिन हकीकत यह है, तुम लोग अगर अहले बैत के मामले में ज़रा सा भी हर्फ निकालोगे तो वहाँ तो तुम्हारा ईमान एकदम ही चला जाएगा। यह है अहले बैत की शान, ईमान वाले रह ही नहीं सकते, यहाँ तो ईमान की कमज़ोरी होते होते जाएगा। और अहले बैत की शान में, हसनैन करीमैन की शान में अगर तुमने ज़रा सा भी कुछ कह दिया तो आका की हदीसें खड़ी हुई हैं, अल्लाह का फरमान मौजूद है कि ये इसकी ज़ात मेरी ज़ात से जुड़ी हुई है। जो हुसैन का जिक्र है वो मेरा जिक्र है, जो मेरा जिक्र है वो हुसैन का जिक्र है। हुसैन से मैं हूँ, हुसैन मुझसे है। सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अली को वो मौला मानेगा जो मुझे मौला मानता है। इतनी हदीसें, अल्लाह का कलाम मौजूद है। अब तौहीन की बात आज और समझ लीजिए और ठोक के जवाब दीजिए। मैं इनसे सवाल किया करता हूँ, इनके जवाब देना अच्छा नहीं समझता, मैं इनसे हमेशा सवाल करता आया हूँ। आज फिर एक सवाल इनके सामने खड़ा कर रहा हूँ कि बताओ और फैसला करो, तौहीन कौन करता है? ये बताओ कि जब आका ने ये फरमाया, अल्लाह ने ये फरमाया, अल्लाह का हुक्म आ गया, वो कौन से सहाबा के लिए आया? वो कौन महाजिर अंसार हैं? वो कौन अव्वल साबिकून हैं? वाह वाह वाह। फिर इस बात को छोड़िए, हम सुन्नी लोग हैं और सुन्नी अशरा मुबश्शरा की हदीस को मानने वाले कि ये वो 10 लोग हैं जो हकीकत में जन्नती हैं। अव्वल तो इनसे कोई ख़ता होगी नहीं, कोई गुनाह होगा नहीं, और अगर हो भी जाएगा तो इन्हें एक अज्र मिलेगा। इन्हें एक, ये वो सहाबा हैं जिनसे अल्लाह राज़ी है, ये वो 10 सहाबा हैं। इनकी तखसीस है कि इनके बारे में कहा है कि इन्हें तो कोई शुबा ही मत करना, ये जन्नती हैं। अब किसी और को इनके मुकाबले में कोई कहे कि बेखता और बेगुनाह, तो तौहीन किसकी कर रहा है? अशरा मुबश्शरा की कर रहा है। किसकी तौहीन कर रहा है? खलीफा अव्वल की तौहीन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? खलीफा दोयम की कौन कर रहा है? सही बात है, यही लोग कर रहे हैं। अब बताओ, ताज़ीम का एक, मोहब्बत का एक मकाम है, उस मोहब्बत में कमी। अरे तौहीन तुम रात दिन कर रहे हो, तौहीन तुम उन लोगों को जिनके बारे में बेखता बेगुनाह के नारे लगा रहे हो, तो इसका मतलब अशरा मुबश्शरा की हदीस तुमने ताक पे उठा के रखा। एक दूसरी, जंगे बदर और जंगे ओहद, ये लोग कहते हैं, मैं उसे दिफाए ओहद और दिफाए बदर कहता हूँ। हक यही है, दिफाए बदर और दिफाए ओहद कहता हूँ। तो दिफाए बदर और दिफाए ओहद में जो आका के 7 सहाबा इकराम थे, हकीकतन वो जन्नती हैं, उनके बारे में शुबा भी नहीं किया जा सकता। अब अगर आप हर एक सहाबी को जन्नती कहेंगे, हाँ, एक सहाबी की ही बात नहीं है, एक सहाबी की बात नहीं है,
गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान भी जिसका हमें ये यकीन है कि ये कलमे पर था, अल्लाह रसूल का चाहने वाला था, अल्लाह रसूल का मानने वाला था, फ़रिश्तों पर ईमान रखता था, अल्लाह की तमाम किताबों, तमाम नबियों, तमाम रसूलों को मानता था, आखिरत के दिन को मानता था और मरने के बाद एक दिन ज़िंदा उठाया जाएगा इस बात को मानता था। अगर ऐसा कोई हमारा भाई हमारे माशरे से जाता है तो हम उसके बारे में ये गुमान करते हैं अल्लाह इनकी ख़ताओं को माफ़ कर कर जन्नती बना दे। सहाबा कराम तो कहीं इनसे ज़्यादा अफजल हैं, सहाबा कराम तो इनसे कहीं ज़्यादा अफजल हैं। एक मुसलमान आम मुसलमान के बारे में भी ये गुमान रखता है कि अल्लाह ज़रूर इसकी ख़ताओं को ज़रूर करके जन्नती बना देगा। अपना दुश्मनी भी अगर होती है और जब वो आदमी चला जाता है, किसी वजह से मुखालफत या दुश्मनी भी होती है दो मुसलमान भाइयों में, लेकिन जब वो फौत हो जाता है तो कम से कम उसके लिए दिल में ही सही ये ज़रूर कह देता है अल्लाह मेरे गुनाह भी माफ़ कर देना और इससे जो कुछ हुआ है इसके भी गुनाह माफ़ कर देना, मैं माफ़ करता हूँ। तो ये एक चीज़ और बताऊँ, एक हदीस सुन लें और पूरी इस्लाम की, शरीयत की, तरीक़त की, मार्फत की, हकीकत की सारी इसमें बात छुपी हुई है। एक हदीस है, हर हदीस में है लेकिन जिस वक्त बयान कर रहा हूँ उस हदीस को सुन लें। एक हदीस है, वाक़े ऐलान है, जहाँ आका ने ये बताया कि देखो मैं दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान एक अहले बैत, देखो इसे पहचान लो, ये वो अली है जो इसे मौला मानेगा वही मुझे मौला मानेगा। सारे ऐलान हो रहे हैं, उसी में एक ऐलान और हो रहा है। जानते थे कि मुनाफिक पैदा होंगे, मुनाफिक हमेशा रहेंगे, तो आका ने एक चीज़ बता दी, आका ने उसका भी काम कर दिया। जहाँ सहाबा इकराम की फ़जीलतें बयान की, जहाँ अहले बैत की फ़जीलतें बयान की, जहाँ आम मुसलमानों की फ़जीलतें बयान की, आने वाले क़यामत तक के मुसलमानों के लिए फ़ैसला फरमा दिया। और क्या कहा? मुसलमान वो है, ईमान वाला वो है, इस्लाम को मानने वाला वो है जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे, जो अपने लिए पसंद करे। अब इसमें तमाम मार्फत है, तमाम शरीयत है, तमाम हकीकत है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो तो सबसे पहले ये कह रहा है कि तो दोज़ख में जाएगा, तो अपने लिए तो जन्नत पसंद कर ली उसने। अरे कमबख्त, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो कोशिश करके उसे भी अपने साथ जन्नत में ले जाए, क्योंकि अपने लिए अगर जन्नत पसंद कर रहा है तो हर उस मुसलमान के लिए जन्नत पसंद कर जिससे तेरा वास्ता, उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर, ऐसे जन्नती मत बन। तो अब ये हदीस समझ में आ गई। ये क्या करते हैं? बस ज़रा सारा, और इनके लिए जन्नत और दोज़ख का आज बंटवारा क्या है, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये है जो अहले बैत से मोहब्बत करे, जो हुसैन से मोहब्बत करे, जो अली से मोहब्बत करे, जो सहाबा से मोहब्बत करे, हकीकतन वो जन्नत में अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह का ताला कर दे तो जन्नत मिल सकती। यह हमारा गुमान ही नहीं बल्कि एक अंदर से यकीन भी है कि अल्लाह ज़रूर माफ़ कर देगा। लेकिन इनका क्या है? इनका ये है, इनके अंदर बुग़्ज़ इतना भरा हुआ है कि बस ये अगर ये देखते हैं कि 5 मोमिन बैठकर, 5 मोमिन इनसे बर्दाश्त नहीं होते, 5 ईमान वाले, 5 मुसलमान भाई बैठकर अगर अली अली हुसैन हुसैन करते हैं तो इन्हें फ़िक्र हो जाती है कि ये जन्नत में क्यों जा रहे हैं। बस इनके पेट में मरोड़ हो जाती है और फतवा दे देते हैं। और कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि जहाँ इन्होंने ये देखा कि ज़िक्र हुसैन की महफिल सज गई और तो किसी की महफिल में नहीं है ज़िक्र हुसैन। अब आइए ताज़ियेदारी और आज़ादारी। अब मैं ज़रा सारा एक और सवाल करता हूँ। मौलाना औने पौने, हम तुझे औने पौने को भी मानने के लिए तैयार हैं, बस हमें ये बता दे कि हम तो ताज़ियेदारी जैसी कर रहे हैं, जैसी हमसे आ रही है हम वैसी कर रहे हैं, तू बता दे तू कैसे कर रहा है। वाह वाह वाह, उन कमियों को छोड़ के तू कर। वाह वाह, तू बता अपने घर पे कितने ताज़िये बना रहा है। क्या कहने, तू कहता है कि रोज़ा रसूल बना के रखना चाहिए, रोज़ा हुसैन बना के रखना चाहिए। वाह वाह वाह, तू ये बता तेरे घर में कितना रोज़ा हुसैन सजा हुआ है। क्या कहने,
और इन 10 दिन में 12 दिन के अंदर तू कौन सा काम हुसैन की याद में ऐसा कर रहा है जो शरीयत के मुताबिक है, चल वही कर। वाह वाह। तू खुद तो करेगा नहीं और करने वालों को रोक रहा है, चूंकि तू मुनाफिक है। ठीक है, तेरा एक फतवा है कि ताजिए का जुलूस नहीं निकालना चाहिए, हम मानते हैं, चल मान लिया, तेरे यहाँ है, तू सही कह रहा है, इसमें शिरकत मत कर, अपने घर बैठ, अलमों का जुलूस ही निकाल ले। वाह 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 वाह। अरे भाई अलमों का जुलूस तो निकाल ले, जमता तो नहीं है। अलमों का जुलूस भी। अरे भाई तुझे ढोल बजाना अच्छा नहीं लगता, बगैर ढोल के ही निकाल ले। वाह वाह वाह। अच्छा कुछ नहीं, तू एक दिन कहीं मैदान में इकट्ठा होने के बाद ही हुसैन की याद मना ले। वाह वाह वाह। अलावा इसके कि तू जो सही काम कर रहे हैं उनके लिए तो तू फतवे दे रहा है, और तुझसे ना गलत काम आता है ना सही काम आता है। सही बात। अगर गलत काम भी आता तुझसे, गलत काम भी आता तो कम से कम नारा ही सही लगा देता, बेखता बेगुनाह का। वाह। यानी तू ये साबित कर रहा है कि उम्मत में उसके लिए मैं नारा दे रहा हूं जिसे कभी उम्मत ने बेखता माना ही नहीं, बेगुनाह माना ही नहीं। वाह 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 वाह। 1400 साल में जो जिसको हमेशा हर आलिम ने खतावार कहा, गुनाहगार कहा, बागी कहा, बागी कहा, तू उसके लिए नारा लगा रहा है। तो तूने तो अपनी दोज़ख तैयार कर रखी है। हुसैन की जन्नत हुसैनियों के पास है, यजीद की आगोश तुझे मुबारक हो, यजीद का खानदान तुझे मुबारक हो, क्या कहना। यजीद का खानदान तुझे मुबारक हो। बताओ आप कि नारा लगा रहे हैं बेखता बेगुनाह, जिसके बारे में रखा गया हर किताब में लिखा हुआ खताए इज्तिहादी हुई। अरे कमबख्त, खताए इज्तिहादी है तो खताई, तो बेखता कहाँ हो गया? कोई सी तो है, बेगुनाह कहाँ हो गए? और जो बेखता और बेगुनाह हैं, तुम खुद कहते हो सिर्फ बेखता और बेगुनाह अगर कोई ज़ात है तो वो अंबिया और रसूल की ज़ात है। तो इसका मतलब तौहीन अंबिया और रिसालत कौन कर रहा है? अरे सोचो, तुमने अपने लिए दोज़ख बना ली, बेखता और बेगुनाह कह के तुमने अंबिया के दर्जे को गिरा दिया, जबकि हम कभी नहीं कहते, हम सुन्नी लोग कभी नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि अली नबियों और रसूलों से अफजल है, हम नहीं कहते कि अली मौलाए कायनात, हम कभी नहीं कहते नबियों और रसूलों से अफजल हैं, बल्कि हम क्या कहते हैं, अली की ज़ात वो है जिनकी तारीफ, जिनके फ़ज़ाइल नबियों और रसूलों ने भी बयान की है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबूवत और रसालत तो खुद फ़ज़ाइल अली बयान कर रही है, जो सबके आका हैं, सब नबियों के सरदार हैं। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा तो वो जिक्र कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो वो तारीफ कर रहे हैं, तेरे में रोल क्यों हो रही है? इसका मतलब पता चला कि तू बुग़्ज़े अली तो रख ही रहा है, तुझे बुग़्ज़े रसूल भी है, और तुझे बुग़्ज़े रसूल ही नहीं, बुग़्ज़े अल्लाह भी। चूँकि ना तू अल्लाह के फरमान को मानना है, ना अल्लाह के रसूल के फरमान को मानना है, ना औलिया अल्लाह के फरमान को मानना है, ना तू सहाबा से मोहब्बत करता है। अगर सहाबा से मोहब्बत करता तो हर वक्त तेरी ज़ुबान पे अली अली होता। आज तू स्टेज पर बैठकर ये तो कहलाने के लिए हैं कि चेहरा ज़ियारत कर लो इसकी, अरे ये तुफैल है तो मौलाए कायनात का है, जो अली का जिक्र करता है उसका चेहरा देखना आज इबादत है। सुभान अल्लाह। जो हुसैन का जिक्र करता है उनका चेहरा देखना इबादत है, और सिर्फ उनका चेहरा देखना इबादत नहीं है, जो अली और आले अली, क्या कहने, वाह, औलादे फातिमा की महफिलों में जो लोग आते हैं ईमान वाले मोमिन, अरे उनका चेहरा देखना इबादत है, उनका चेहरा देखना इबादत है, आप लोगों का चेहरा देखना इबादत है। नारे हैदरी, क्या कहने। तो चेहरा देखना किसका इबादत है? जिसके दिल में अली की मोहब्बत है।
और जिसके दिल में अली की मोहब्बत है वो आप लोग हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ अगर मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ तो ये अली के सदक़े में मेरे लिए भी इबादत है, आपके लिए भी इबादत है। एक दूसरे का चेहरा देखना। और देखो जो सहाबा इकराम का टेस्ट था कि जब अली का जिक्र किया करो तो सहाबा इकराम तो हमें दर्स दे गए, हम भी अपनी महफिलों में अली अली करें और ये देख लें कि मुनाफिक होगा भाग जाएगा, मुनाफिक होगा भाग जाएगा, हुसैन का जिक्र है मुनाफिक होगा भाग जाएगा। मुनाफिक की पहचान आज बहुत आसान है, लेकिन ये छुपे हुए जो मुनाफिक हैं ये हमेशा किसकी बात करेंगे? आला हजरत की, बड़े हजरत की। अरे इनको छोड़ के मैदान में आ, इन्हें छोड़कर मैदान में आ। आला हजरत की तू बात कर रहा है, अरे जहां से वो आला हजरत है उनकी बारगाह में चला जा, उनकी भी बारगाह छोड़ दे। सबसे बड़ी बारगाह अल्लाह की बारगाह के बाद अगर कोई है तो रसूलुल्लाह की बारगाह है। जो फैसले हो रहे हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हो रहे हैं। तू तो उस बारगाह का मुनकिर है, तू उस बारगाह का मुनकिर है। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, तो जुलूस उनके तो निकाल रहा है। और जो जुलूस आका के करम से हुसैन का उठता था, तू 4 दिन से इसकी मुखालफत करने लगा। तूने 4 दिन में उस वाले जुलूस को, तो हम जब हुसैन हुसैन करते थे तो नाना खुश होते थे, अल्लाह खुश होते थे, मौला खुश होते थे। लेकिन कमीने जब तू या रसूल अल्लाह की आवाज़ बुलंद करता है तो रसूलुल्लाह खूब जानते हैं ये बुग़्ज़े हुसैन में कर रहा है, ये बुग़्ज़े अली में कर रहा है। और यहाँ भी सही नारा दे रहा है तो वही ताज़ियेदार दे रहा है कि वाकई या रसूल अल्लाह भी कहेगा तो दिल से कहेगा, या हुसैन भी कहेगा तो दिल से कहेगा। बहुत वाज़े तौर पर मैं आज आपसे बता दूँ, होता ये है कि एक तो होता है ईमान वाला मोमिन, और इसके दाएं और बाएं 2 चीज़ें चलती हैं, और दोनों से आपको बचना है। एक वो जो नासबियत रखता है, अपने जहन में निफाक रखता है, वो आपकी बगल में ही बैठा हुआ है, कहीं और नहीं है। आपको उससे भी ईमान को महफूज रखना है। और इधर वो बैठा हुआ है जो गुलू करता है और सहाबा इकराम पर लानतान करता है। बहुत सहाबा इकराम पर जो लानतान करता है ना तो वो ईमान वाला है, और जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखता है ना वो ईमान वाला। वाह 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 वाह, बहुत जरूरत है। ईमान क्या है? ईमान ये है कि जो हमें सहाबा इकराम ने दर्स दिया है, उन सहाबा इकराम के दर्स को हम 1 मिनट को ना भूलें, जब ही हम हकीकत में अहले बैत के ग़ुलाम हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हमें ग़ुलामी अगर किसी ने सिखाई है, अगर हमें अहले बैत के दर का किसी ने ग़ुलाम बनाया है, तो सबसे पहले उस दर के ग़ुलाम सहाबा इकराम खुद हैं, और हम उनकी पैरवी करके उनके ग़ुलाम। बेशक, सुभान अल्लाह। अब जाहिर है एक्शन का एक रिएक्शन होता है। किसी ने अगर ये कह दिया, मैं बहुत वाज़े कर दूँ आज अपनी बात को, कि ताज़ियेदारी को, आजकल का जो ये मौलवी है बड़ा ख़तरनाक है। इसकी चाल क्या है? ये खुद तो कुछ जानता नहीं, खुद तो ये कुछ जानता नहीं, सहारा लेता है बड़े हजरत का, आला हजरत का। भाषण में आ गई। और इल्ज़ाम इतना बड़ा देता है कि आला हजरत ने ताज़ियेदारी को हराम कहा है। तो समझ लो जो ये कहे कि आला हजरत ने ताज़ियेदारी को हराम कहा है वो सबसे बड़ा हरामी है। बहुत साफ लोगों में सुन लें, सही है बात। वो सबसे बड़ा हरामी है कि आला हजरत के फतवे को भी उसने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वो जब आला हजरत का ही नहीं है तो हमारा कहाँ से हो जाएगा? वाह 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 वाह, सही बात है। आला हजरत तो कहते हैं कि ताज़ियेदारी में जो ये खुराफातें हैं, जो गलत बातें हैं, उन्हें रोका जाए, और ना रोक सको तो इससे बेहतर ये है कि ताज़ियेदारी अपने घर में कर लो। सही है। अब आला हजरत के बारे में ये कमीना ये कह रहा है कि आला हजरत ने ताज़ियेदारी को हराम कहा। नहीं, उन्होंने ताज़ियेदारी को जायज़ कहा है।
रोज़े का नक्शा बनाने को बिल्कुल ऐसे बताया है जैसे मक्के और मदीने के नक्शे हम रखते हैं, तो उसको तो बयान नहीं करता। सही बात। आला हज़रत कहते क्या है कि मक्का और मदीने का जैसा हम नक्शा बनाते हैं, अगर ऐसे नक्शे हम बना कर रखें, अपने घर में ज़ियारत करें, तो ये सब सवाब का काम। एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, अगर अली का जिक्र कर दो, इमाम हुसैन का जिक्र कर लो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र कर लो, पंजतन का जिक्र कर लो, तो इन्होंने एक थर्मामीटर कौन सा ईजाद किया है आज का? बस एक ही इल्ज़ाम देते हैं, ये कमबख्त, ये कमबख्त हैं, बदबख्त हैं। क्या इल्ज़ाम देते हैं? ये तो शिया हैं, ये तो तफजीलिये हैं, ये तो शिया हो गए, ये तो तफजीलिये हो गए। अरे हकीकत ये है कि हम न शिया हुए हैं न तब्दीली हुए हैं, हम हकीकत में मोमिन हो गए हैं। अली का जिक्र करते हैं, हुसैन का जिक्र करते हैं, तो हम मोमिन हैं। लेकिन चूंकि इनके पास ईमान नहीं है, ये मोमिन कह नहीं सकते, तो बदनाम तो करना पड़ता है। प्रोपेगेंडा है, गवर्नमेंट का काम ये है, मूजियों का काम ये है, प्रोपेगेंडा कर दो। एक झूठ को इतनी बार कि वो सच हो जाए, तो ये करते हैं। तौहीन, हमें एक इल्ज़ाम और दिया जाता है, तौहीन सहाबा करते हैं। क्या करते हैं? तौहीन शिया हो गए, तब्दील हो गए। अब आप गौर कीजिए, खलीफा अव्वल ये कह रहे हैं, और हजरत उमर खलीफा दोयम, आप गौर कीजिए उनके बारे में। भाई ठीक है, अहले बैत, देखिए एक चीज़ और समझ लें आप, अहले बैत की मोहब्बत फ़र्ज है एक ईमान वाले के लिए, मोमिन के लिए। क्या है? अहले बैत की मोहब्बत फ़र्ज है, और सहाबा इकराम की मोहब्बत वाजिब है, उनका एहतराम वाजिब है। बात समझ में आ गई? और अपनी जगह फंस की अगर अहमियत है, तो तर्क आप वाजिब भी नहीं कर सकते, तर्क आप वाजिब भी नहीं कर सकते। अब खलीफा दोयम क्या कह रहे हैं? जिनके बारे में अल्लाह ने कह दिया कि मैं इनसे राजी, कुरान कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? किन लोगों के बारे में कह रहा है? जिक्र कर रहा है कुरान। कौन से सहाबा किराम का? ये अव्वल हैं, साबिक हैं, सबसे पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया। फिर दूसरी क्या शान बता रहा? ये महाजिर और अंसार हैं, ये वो लोग हैं कि जिनकी अजमत को कोई पहुंच ही नहीं सकता। ये फतेह मक्का से पहले ही ईमान लाए हैं। हाँ, बात को ईमान लाने वाले भी सब अफजल हैं, लेकिन इनके मुकाबले पे कमतर हैं। वाह 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 वाह। इनके मुकाबले पर अब ये तो कुरान कह रहा है, और जब कुरान ने कह दिया कि मैं राजी हो गया, मैं राजी हूं, यानी अल्लाह कह रहा है मैं तुमसे राजी हूं, तुम मुझसे राजी हो सहाबा इकराम के बारे में। इसलिए हम कहते हैं सारों के लिए रदी अल्लाह ताला अन्हा अनहो हैं, सहाबा साहबियात के बारे में दुआ है, वो जिनसे अल्लाह राजी हो गया, और वो जो अल्लाह से राजी हैं वो हैं सहाबा इकराम, अव्वल हैं, साबिक हैं, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। अब ऐसा आदमी जिसको जन्नत का बिल्कुल सर्टिफिकेट मिला हुआ, खलीफा दोयम, खलीफा दोयम जिन्हें बिल्कुल सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो ये मौलवी हमें क्या दर्श दे रहा है? हमें बता रहा है कि एक मर्तबा हसनैन करीमैन झगड़ रहे थे। वाह वाह वाह। किससे? खलीफा अव्वल के साहबजादे से। और झगड़ क्या रहे थे? डांट डपट कर रहे थे। वाह वाह। उनसे झगड़ने का क्या मतलब? और जाहिर है कि ये क्या, कहां से हमें पता चला कि वो झगड़ नहीं रहे थे बल्कि डांट रहे थे? ये हजरत उमर ने खुद वाजे कर दिया कि जा लिखवा के ला। अगर उन्होंने डांटा है तो ये तो मेरे लिए जन्नत का सर्टिफिकेट है। वाह 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 वाह। अगर डांटा है तो हुसैन का डांटना, इमाम हसन का डांटना उनके बच्चे को यह है कि उनके लिए जन्नत का सर्टिफिकेट। और सिर्फ इतना ही नहीं, बार बार वो कह रहे हैं और हम अपनी महफिलों में बयान भी कर रहे हैं कि हज़रत उमर कहते थे कि अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। बताइए, रसूल ना होते तो हलाक हो जाते, अल्लाह ना होता तो हलाक हो जाता। सबसे पहले मुबारकबाद दे रहे हैं तो पता ये चला कि ये आज का मौलवी गुमराह कर रहा है, आज का ये मुकर्रिर गुमराह कर रहा है, चोंचे लड़ा रहा है। सच्चाई ये है,
और हकीकत ये है कि हमें जो कुछ मिला है वो सहाबा इकराम से मिला है, और सहाबा इकराम को जो कुछ मिला है वो दर मुस्तफ़ा आले मुस्तफ़ा से मिला है। सुभान अल्लाह। जो कुछ मिला है हमें तो वो कह रहे हैं कि मैं हलाक हो जाता। अरे इससे ज़्यादा अगर देखो तो जुमला क्या हो सकता है? यानी अल्लाह का जिक्र नहीं, रसूल का जिक्र नहीं, अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं, कलमे पे भी पूरा यकीन, लेकिन मालूम है कि हम कलमा पढ़ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अली की ज़ात वो है जो गदीर खुम में हमारे आका ने ऐलान कर दिया है, जो मुझे मौला तस्लीम करेगा उसे अली को मौला तस्लीम करना है। इसलिए अली अगर तुम ना होते रसूल अल्लाह के बाद तो हम हलाक हो जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, क्या कहें, तो हम हलाक हो जाते। अब जाहिर सी बात है हमें जो कुछ मिला है, और ये कमबख्त क्या कहते फिर रहे हैं? ये कमबख्त कह रहे हैं सहाबा इकराम की आप लोग तौहीन करते हैं। एक तो शिया का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, एक तफजीले का इल्ज़ाम लगाया कि आप फजीलत देते हैं, आप अली को बड़ा मानते हैं, तो बता हजरत अबू बकर हमें दर्स दे रहे हैं कि बारगाह रिसालत में बैठ के मैं चेहरा तकूंगा अली का। वाह वाह वाह। तो फजीलत तो हमें वो समझा रहे हैं। रावजी कहना तो उन्हें क्या हो है? सबसे बड़ा रावजी कौन है? सबसे बड़ा तफजीलिया कौन है? सबसे बड़ा शिया कौन है? खुद रसूल अल्लाह है और रसूल अल्लाह के सहाबा। सहाबी है ही वो जो अली का चेहरा तके, अली का जिक्र करे। अच्छा, जब इस बात को कहा तो सबसे पहले मुबारकबाद भी यही लोग दे रहे हैं, और क्या तस्दीक कर रहे हैं, ए अली तुम्हें मुबारक हो कि तुम हमारे खलीफा अव्वल दोयम दोनों कह रहे हैं, तुम आज से हमारे मौला हो गए, तुम्हें मुबारक हो, और हमारी नहीं तमाम मोमिनों के मौला हो गए। सुभान अल्लाह। अब ये लफ्ज नहीं कहा, मोमिनों के मौला हो गए, यानी जिसके अंदर ईमान है, जो कल्ब से तुम्हें तस्लीम करेगा वही तो हकीकत में सुभान अल्लाह निजात याफ्ता हो। वाह 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 वाह। ये वो हमें दर्स दे रहे हैं। तो सबसे बड़े तफजील ये वो